आप लोग माफ़ कीजिएगा, हम सब लोग को कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग में धर्म की परायणता ज़्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको नकदे दे दीजिए, नकदे दे दीजिए। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हैं और लंबी पारी राजनीति की खेल चुके हैं। कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, लेकिन शब्दों का मर्यादा बिल्कुल रखना चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे किसी की भावनाएं आहत हो, किसी भी समाज की। और उन्होंने सफाई दे दी है तो इस पर ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जीतन राम मांझी मानसिक रूप से कमज़ोर इंसान है। आप अपने कार्यकर्ता को गाली दीजिए, अपनी जात के लोगों को गाली दीजिए, ब्राह्मण को गाली दीजिए, किसी को भी गाली देना अपराध है। जीतन राम मांझी ने क्राइम किया है, उन पर लीगल एक्शन होना चाहिए। एंड अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि बिहार की बीजेपी जदयू सरकार, जिसको लगातार ब्राह्मण लोग वोट दे रहे हैं, उस ब्राह्मण कम्युनिटी को खुलेआम गाली दिया है एनडीए के ही एक सहयोगी ने, और एक बीजेपी का आदमी, एक जेडीयू का आदमी कुछ नहीं बोल रहा है। ये अपने आप में गलत हुआ है। मैं समझता हूँ जीतन राम मांझी को तत्काल बिना शर्त माफ़ी मांगनी चाहिए, और नीतीश कुमार जी एज ए लीडर ऑफ द एनडीए बिहार, उनको आगे आना चाहिए और जीतन राम मांझी के बयान को डिनाउंस करें और उनको कहें कि आप वापस लें, और अगर वो अपना बयान वापस नहीं लेते तो एनडीए से बाहर करें। हम नाराजगी कहाँ जता रहे हैं? हम तो ये कहा अपने समाज के लोगों को कि आज आस्था के नाम पर करोड़ों करोड़ रुपया लुटाया जा रहा है, और गरीब क्या जो होना चाहिए भलाई उतनी भलाई न हो रही है। और आप लोग जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, पहले पूजा पाठ में उतना विश्वास नहीं करते थे, अपनी देवताओं को पूजा पाठ करते थे, चाहे तुलसी बीर हो, माँ सबरी हो, या फिर दीना भद्री हो, ये सब की पूजा करते थे। लेकिन अब तो आपके यहाँ पंडित जी भी आते हैं और आप लोगों को लाज शर्म नहीं लगता है कि साहब वो कहते हैं कि हम खाएंगे नहीं बाबू, नकदे दे देना, उनसे पूजा करवाते हो। यही हमने कहा था, और हम अपने समाज के लिए हरामी का शब्द यूज़ किया था, हम पंडित जी के लिए यूज़ नहीं किया था। अगर इसमें कहीं गलतफहमी हो गई हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यही था कि हम अपने समाज को कहते हैं कि हरामी लोग ऐसे आप लोग हो गए हैं कि साहब अपने देवता को छोड़ करके दूसरे को पूजा कराते हैं। उसमें भी अगर लाज शर्म आना चाहिए कि आपके यहाँ नहीं जो खाने वाले हैं और उनसे पूजा करवाते हैं, तो वैसी परिस्थिति में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने समाज में कुल देवता हैं, पाने सामने जो लोग हैं उनसे आप बात करवाइए। इसी शब्द में हरामी का यूज हमने किया था अपने समाज के लिए, न कि पंडित जी के लिए। तो अपने समाज के लिए क्यों किया है हरामी शब्द? हाँ, इसलिए कि जो पहले पूजा नहीं कराते थे, अपने धर्म का अपने लोगों की पूजा करते थे, अब पूजा के नाम पर जो कर रहे हैं और जितनी बर्बादियां कर रहे हैं और जितना अनेक तरह का जो ये धर्म, हिंदू धर्म और ये सब की बात कर रहे हैं, उसका प्रसार नहीं होना चाहिए। बाबा अम्बेडकर में 56 में यही कह करके मरे थे कि हिंदू धर्म में जन्मे हैं, हमारा बस नहीं था, लेकिन हम हिंदू धर्म में नहीं मरेंगे। और यही कह करके 56 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और चला गया। तो हम जब बौद्ध बाबा अम्बेडकर के जो हम लोग संतान हैं, उनके पूर्वज माने जाते हैं, तो फिर हम क्यों पूजा करेंगे? तुम हरामी पन्नी करते हो, हरामीगिरी की बात करते हो। बाबा अम्बेडकर का तो जय भीम का नारा लगाते हो तुम जय भीम का नारा लगाने लायक? यही तो प्रश्न पूछा था हमने। जीतन राम मांझी जी पूजा नहीं करते हैं? नहीं, एकदम नहीं करते हैं, कभी नहीं, आज तक। इसके पीछे भी कहानी है। एक मंदिर में हम लोग पढ़ते हुए थे, 7वां क्लास में गए थे, क्या नाम है उसका, श्रावणी पूजा होती थी। हमारे साथी लोग गए मंदिर में प्रणाम करने, हम जाने लगे तो हमारा बाँह पकड़ के निकाल दिया गया। उस दिन से हम समझे कि साले देवी देवता जितना भी हमारे नहीं है, सभी लोगों के हैं, और उस दिन से हम पूजा पाठ नहीं करते हैं। यात्रा निकालने जा रहे हैं, जनवरी में खरवास के बाद वो शुरू करेंगे। उनका आरोप है कि बेरोजगारों को लेकर सरकार ध्यान नहीं दे रही। देखिए, बेरोजगारी तो है, इसमें कोई शक नहीं है, और बेरोजगारी सिर्फ बिहार में नहीं है। और जनता को जगाने के लिए अगर वो बरजाती यात्रा वो करते हैं तो गलत नहीं है, अपना काम है, करें। जैसे नीतीश कुमार जी आज शराबबंदी को सक्सेस करने के लिए आज यात्रा निकाल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं कि उनको पता चल जाएगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, और इस तरह से अगर उनको ग्राउंड रियलिटी पता चल जाए और फिर शराब नीति में संशोधन करने की बात हो करेंगे या न संशोधन करने की बात न करेंगे, लेकिन समझ में तो आ जाएगा कि वास्तविकता क्या है। इसलिए वो यात्रा निकाल रहे हैं
वो भी अच्छा कर रहे हैं, इस पर भी लोग उंगली उठा रहा है, ये गलत है, नहीं उठाना चाहिए। तो उसी तेजस्वी जी अपना यात्रा कर रहे हैं, उनको यात्रा करने का अधिकार है, वो करें, हमारा उसमें कुछ नहीं करना है।